हेलो बेटू। तो बेटू आज अपन लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का। और आज से अपन बेटू वन डायमेंशन मोशन यानी 1D मोशन के बारे में विस्तृत रूप से और ज्यादा अपन पढ़ेंगे। और जिस पे बेटू हमेशा एक क्वेश्चन आपसे आईआईटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन यानी एक विमीय गति। क्या बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे? एक विमीय गति की, ठीक है। तो एक विमीय गति के लिए क्या होता है बेटू कि पहली चीज तो ए जो होना चाहिए ना, वो ए या तो 0 हो, ए या तो शून्य हो या फिर ए क्या हो, या फिर ए नियत हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपन ये चेक करेंगे कि वन डायमेंशन मोशन कब होगी, या तो ए 0 हो, ए वेक्टर या तो शून्य हो या फिर नियत हो, ठीक है, या फिर नियत हो, ठीक है बेटू। अब जब अपन जानते हैं कि ए की कहानी स्टार्ट हुई है, तो हम जानते हैं ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर बटे dt, ये होता है। तो अब बेटू अपन क्या करेंगे, यहाँ से dv वेक्टर इज इक्वल टू ए dt ये लिखेंगे, ए वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या करें, इन दोनों का समाकलन करूंगा। क्या करूंगा बेटू मैं? समाकलन। तो t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी मान लो आपको दे रखी है u, आपको क्या दे रखी है कि t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u दे रखा है, ठीक है, u वेक्टर। तो u वेक्टर और एट एनी टाइम t जो कि ये टाइम t कौन सा है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो एट एनी टाइम t वस्तु का वेग अपन ने मान लिया v वेक्टर, वस्तु का वेग v वेक्टर, ठीक है, ये मान लिया। तो एट एनी टाइम t वस्तु का वेग कितना मान लिया, v वेक्टर, और 0 पे वस्तु का वेग कितना मान लिया, u वेक्टर। तो यह इजिकल, जब मैं इसका समाकलन करूंगा बेटू तो क्या जाएगा, v वेक्टर माइनस के u वेक्टर इज इक्वल टू ए कैसा है, अपन एक विमीय गति की बात करें तो ए कैसा है, कांस्टेंट है। तो ए कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और dt का समाकलन t होगा, फिर लोअर लिमिट माइनस उच्च लिमिट, सॉरी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे बेटू, तो t आ जाएगा, तो ये आएगा। तो यहाँ से v वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटू, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो ये आपके पास आ गया गति का प्रथम समीकरण, जब आपके पास a वेक्टर क्या हो, नियत हो, ठीक है। तो ये हो गया गति का प्रथम समीकरण, ठीक है बेटू, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब मुझे निकालना है सेकंड विस्थापन का रिलेशन लाना है। तो देखो बेटू, अपन v वेक्टर बराबर क्या जानते हैं, v वेक्टर बराबर जानते हैं dx वेक्टर बटे dt, v वेक्टर बराबर। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँ, मैं पूछूंगा कि इस समीकरण में आप बता सकते हो कौन कौन सी राशि अज्ञात है, तो वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v क्या है, एट एनी टाइम t वस्तु का वेग, तो किसी टाइम t पर वस्तु का वेग, तो ये राशि अज्ञात है ना, ये तो पूछी गई राशि है, तो v वेक्टर यदि आपसे पूछ रहा हो तो ये अज्ञात राशि है। u कैसा है, t बराबर 0 पे वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो t बराबर 0 पे वस्तु की स्थिति कैसी वो तो आपको दी हुई होगी, तो ये u दे रखा है, a नियत है, t टाइम जो आपसे पूछा जाए। तो चर राशि कौन कौन सी है यहाँ पे, v और t, चर राशि कौन कौन सी है, v और t। तो u और a कैसी है, फिक्स राशि, कांस्टेंट राशि, ठीक है बेटू, समझ में आया? तो v वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, तो ये फिक्स वेरिएबल राशि को ही अपन अवकलन समाकलन करते हैं। तो v वेक्टर को मैं लिखूंगा dx वेक्टर बटे dt, ये लिखूंगा v वेक्टर बराबर dx वेक्टर बटे dt इज इक्वल टू u वेक्टर कांस्टेंट है प्लस a वेक्टर इंटू t। अब dt को तो ले गया, तो dx वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t और इसका dt। अब बेटू मैंने क्या करा, इसका समाकलन कर दिया। तो क्या करा, t बराबर 0 पे वस्तु की स्थिति मैंने मान ली 0, r इनिशियल 0 है वेक्टर, ठीक है। और एट एनी टाइम t वस्तु का पोजीशन मैंने मान ली r वेक्टर, या आप मान लो x वेक्टर, क्या मान लो बेटू आप, x वेक्टर मान लो। तो लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो ये तो जाएगा x वेक्टर इज इक्वल टू u कांस्टेंट है, क्योंकि u कैसा है, दिया हुआ है, तो नियत है, कांस्टेंट है, तो u आ जाएगा, dt का समाकलन जाएंगे तो t और लिमिटर देंगे तो t आएगा प्लस
ए वेक्टर कांस्टेंट आ जाएगा, टी का dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे कितना जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया बेटों के पास गति का द्वितीय समीकरण, ये आ गया गति का प्रथम समीकरण, ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण। ये सब वैलिड कब है, जब ए वेक्टर या तो शून्य हो या फिर नियत हो, तब जाके ये वैलिड है, अदरवाइज ये बेटू वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे तीसरा निकालना है, तो तीसरा समीकरण निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, टी को एलिमिनेट करते हैं तीसरे समीकरण में, गति के समीकरण में, तो टी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से 1 से टी की वैल्यू निकाल के सेकंड में रख देंगे। ध्यान से समझना बेटू मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे तीसरा जो समीकरण होता है उसमें टी क्या होता है, साइलेंट होता है, टी होता नहीं है, तो उस टी को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे वी यू ए के रूप में और फिर यहाँ पे रख देंगे, तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास, तो गति का समीकरण नंबर 1 और 2 से टी एलिमिनेट करेंगे तो आंसर क्या जाएगा बेटो अपने पास, आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जब अपन किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो वो किस में डिफाइन हो जाता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है बेटू, तो क्या जाएगा गति का वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। अब ये नहीं होगी लेकिन ये तो ऐसा रहेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a वेक्टर एक्स वेक्टर, ये हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो जितनी भी अपने पास 1D मोशन होगी या 2D 3D जो भी मोशन होगी उसको अपन 1D में कन्वर्ट कर दे या ए वेक्टर नियत कर दे, तो अपन जब उसकी एनालिसिस करनी है, कुछ भी डेटा निकालना हो, तो अपन सीधे शब्दों में ये समीकरण लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यदि कोई दिशा एक हॉरिजॉन्टल में ही हो, ऐसे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, तो फिर आप सीधा भी याद रखो, v बराबर u प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax, ऐसे अपन करके कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, तो अब देखो बेटू अपन क्या बात करेंगे, और तो ये तो हो गई अपने पास 1D मोशंस की सूत्र जो अपन को करने हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत काफी हद तक बातें कर चुके हैं। ठीक है, अब से पहले जो लेक्चर है उसमें आप ये मानो 1D 2D पूरी मस्त फील दे दी। ठीक है, अब से पहले वाले, अब केवल अपन ये बात करेंगे। चलो, एक और पोर्शन अपना रह गया है, वो पोर्शन भी जरूरी है करने के लिए। कौन सा पोर्शन है, जैसे देखो आपके पास अब जब ये करेंगे तो समीकरण देखो मैं लिखता हूँ। प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax। 3 समीकरण हो गए। और सूत्र अपन क्या जानते हैं, वेग जो होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और त्वरण जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये सारे सूत्र अपन जानते हैं। ठीक है बेटू, अब देखो यहाँ पे अननोन राशि, मतलब जो राशि है भौतिक राशि, वो कौन कौन सी है, भौतिक राशि के पास वेग है, ए है, टी है और विस्थापन है, एक्स है। ठीक है, ये एक्स है मान लो, तो वी ए टी एक्स, और क्या बच गया, और भी कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, सही है ना। वेलोसिटी हो गया, त्वरण हो गया, समय हो गया और विस्थापन हो गया। तो ये 4 प्रकार की राशि अपने पास है। ठीक है, अब अपन क्या क्या बातें करेंगे, तो देखो क्या क्या बातें करेंगे उसके लिए देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कैसे जाना होगा। तो 30 प्रकार के अपने स्टैंडर्ड नोटेशन होंगे, उसको भी अपन को करना है बेटू। मैं आपको करा चुका पहले भी, एक बार वंस मोर और अपन रिपीट करेंगे। तो जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लो 1D मोशन में आपसे कुछ क्वेश्चन दे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु या कण, किसी वस्तु या कण के त्वरण तथा वेग का संबंध निम्न प्रकार से हो। क्या, a बराबर वी स्क्वायर, ये दे रहा हूं, किसी वस्तु या कण के त्वरण तथा वेग का संबंध निम्न प्रकार से हो। ठीक है, a बराबर वी स्क्वायर। अब आपसे और बोला गया वह x बराबर 0 पर वस्तु का वेग
v बराबर 2 मीटर पर सेकंड हो तब 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 क्या पूछा गया, तब वस्तु के वेग तथा दूरी या विस्थापन, तब वस्तु के वेग तथा विस्थापन, तब वस्तु के वेग तथा विस्थापन के मध्य संबंध होगा, के मध्य संबंध होगा। ऐसा क्वेश्चन बोल दिया गया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, किसी वस्तु या कण के त्वरण तथा वेग का संबंध निम्न प्रकार है। ये दे रखा है आपको a बराबर v स्क्वायर, वह x बराबर 0 पर वस्तु का वेग v बराबर 2 मीटर पर सेकंड हो तब वस्तु के वेग तथा विस्थापन के मध्य संबंध होगा। अपन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है बेटो। और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अपन को दे दिया कि ये अपने पास है x, ये अपने पास है v, और आपको दे दिया ये पहला। दूसरा आपको दे दिया ये आपके पास x, ये आपके पास v, और ये वाला, ठीक है। ये दो लिख दिया v। c आपको ऑप्शन बना के दे दिया, ये x दे दिया, ये v दे दिया, ग्राफ बना के, सॉरी ऑप्शन बना के नहीं, ग्राफ बना के ऐसे, ठीक है। और d आपको दे दिया ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्राफिकल थ्योरम से अपन अप्रोच भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अपन पहले तो फिजिकल पे आते हैं, ठीक है, फिजिक्स पे आते हैं। तो बेटू अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है। आप पहले चेक करो कि अपन को संबंध किस किस के बीच में रखा है। अपन को a और v का संबंध दे रहा है, यानी a इज द फंक्शन ऑफ v, a इज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है, और अपन को जाना कहाँ पे है, v इज द फंक्शन ऑफ x पे जाना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, करना है, तब अपन करेंगे। तो देखो क्या होता है कि मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, देखो a इज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है, पेन कहाँ है, मुझे दे रखा है बच्चों v2 a इज द फंक्शन ऑफ v, और मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है v इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x पे जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, a इज द फंक्शन ऑफ v, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a b, ठीक है, ऐसे लिखूंगा a टेंड्स टू v, तो समझ जाना इज द फंक्शन ऑफ v, और इसको क्या लिखूंगा v टेंड्स टू x, बस बोलने के लिए, ठीक है। ऐसे फंक्शन नहीं बोलूंगा मैं, सीधा ही बोलूंगा। अच्छा, तो अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं a बराबर होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये अपन जानते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ए की जगह लिख दिया बराबर एक ही जगह रखा बराबर 20 का, तो ये दे दिया। अब v से एक v कट गया तो यहाँ जाएगा, तो कितना जाएगा 1/v dv इज इक्वल टू dx, ये जाएगा b2, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बनेगा, समाकलन जब मैं करूंगा इसका, तो इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो 1/v क्या होता है log v, 1/v क्या होता है log v। और देखो आपको लिमिट दे रखी है x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे वस्तु का वेग कितना है 2, और x किसी टाइम x पे कितना होगा वेग v हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं दे रखा, तो 2 और v, तो इसका आंसर तो log v होता है, 1/v का समाकलन log v, और लिमिट क्या है 2 से v इज इक्वल टू dx की हो जाएगी x, 0 का है x, ये होगा। चलो अब देखो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा उच्च लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log v माइनस log 2, तो log v अपॉन 2 हो जाएगा, सीधा सूत्र लगा दिया, एक स्टेप खा गया मैं, ठीक है बेटो, इज इक्वल टू x, तो यहाँ से v उधर जाएगा e, तो v बराबर 2e पे घात x, तो ये आ गया अपने पास। तो v और x में फंक्शन क्या आ गया, v बराबर 2e की पावर x। तो अब अपन जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का मान कितना जाएगा 1 को 2 से, तो v बराबर कितना आ गया 2। तो बेटो अब अपन जानते हैं चरघातांकीय फलन है, एक ऐसा फलन है चरघातांकीय, तो चरघातांकीय फलन है, और x बराबर 0 पे v का मान कितना है 2, तो क्या ये चरघातांकीय, क्या नहीं है, तो पानी भरता हुआ परवल है, क्या ये चरघातांकीय फलन है, हाँ बिल्कुल है। जब ये ऐसा जाएगा ऐसा कुछ बना और ऐसा 2, तो राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को अप्रोच लगानी है, फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए,
और अपन को क्या आना चाहिए कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में अपन कैसे अप्रोच करेंगे। तो 30 प्रकार के मेथड है, मतलब 30 प्रकार के रिलेशंस बनेंगे एक से लेकर दूसरे में मूव करने का। तो वो और मैं आपको स्पीडली बता देता हूँ, ठीक है बेटू। तो चलो उसको भी कराते हैं। तो समझ आए ना क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे दी और अपन को कैसे इसको करना है। अब ये करना है उसके लिए अपन देखो कौन कौन से रिलेशंस आपसे पूछे जाएंगे, कैसे कैसे। तो ये और कॉन्सेप्ट रह चुका था अपना। तो ये 1D के लिए वैलिड है और सबके लिए वैलिड है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटू। तो ऐसा नहीं है कि 1D करा रहे तो ये 1D के लिए एप्लीकेबल है। तो चलो अब क्या क्या है। तो अपने पास संबंध x का t का, xt का, vt का और at का, ठीक है। 3 तो ये संबंध हो गए। फिर इन दोनों में तो vx का, फिर vx का हो गया, ax का हो गया और ab का हो गया। तो कितने हो गए अपने पास ये संबंध। xt का पूछ लिया जाए, xt का देके vx का पूछ लिया जाए, या vt का देके ax का पूछ लिया जाए, या at का देके ab का पूछ लिया जाए, ठीक है बेटू। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। या ab का देके xt पूछ लिया जाए। तो ये जो प्रोसेस अपन से पूछी जाएगी ना, इसको अपन को करना है। तो अब इसको अपन कैसे डील करेंगे, ठीक है बेटू। तो अब क्या करेंगे अपन। तो पहले अपन उठा लिया पहला फर्स्ट, मैं क्या ले रहा हूं, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी इसको अपन बोलेंगे कैसे, x और t के बीच में संबंध है। x t का संबंध दे रखा हो अपन को, टेंशन लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। x t में अपन को संबंध दे रखा हो और अपन को प्राप्त करना है क्या क्या। पहला x t से मुझे लाना है vt, दूसरा x t से मुझे लाना है at, तीसरा x t से मुझे जाना है vx पे, चौथा x t से मुझे जाना है ax पे, पांचवा x t दे रखा है मुझे जाना है ab पे। तो ये अपने पास 5 है। x t अपन को दे रखा है, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, और अपन से ये कुछ भी 5 पूछ ले जाए तो अपन कैसे कैसे अपन इसको डील करना है। तो 5 तो पहले ये खत्म करेंगे। तो देखो बेटू, पहला जो अपन करेंगे तो पहला मुझे क्या करना है, पहला xt से मुझे जाना है कहाँ पे, vt पे। xt से मुझे जाना है vt पे। तो सिंपल है, xt से vt पर जाने के लिए मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है xt से मुझे जाना है कहाँ पे, at पे। xt से मुझे at पे जाना है, तो मुझे xt से at पे जाना है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो xt से at पे जाना है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं at पे पहुंच जाऊंगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, xt से मुझे जाना है कहाँ पे, vx पे। xt से मुझे जाना है vx पे। तो अब देखो बेटू, मुझे क्या करना है कि मैं ये सीख गया कि xt से vt पे जाना सीख गया, और xt से vt जाना सीख गया, ठीक है। तो xt आ जाएगा, vt आ जाएगा। फिर मुझे लाना क्या है, vx पे। तो vx कब आएगा, जब t एलिमिनेट होगा। जब t क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तभी तो अपन क्या करेंगे, vx पे लाना है। तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले, तो पहली स्टेप तो अपन क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब अपन एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे xt का, अपन ऐसे लिखेंगे xt का एक बार डिफरेंशिएशन, ये कर दिया अपन xt का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वी गेट v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ये मिल जाएगा, ठीक है। पहली स्टेप तो ये हो गई। फिर दूसरी स्टेप क्या करेंगे अपन कि मुझे xt मिल गया और मुझे vt मिल गया, ये मिल गया, xt मिल गया और vt मिल गया। मुझे चाहिए क्या, vx। तो vx चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां से t को एलिमिनेट कर दूंगा, एलिमिनेट t, ठीक है। t को एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी t का मान उठा के उसमें रख देंगे। ऑलरेडी माई बेटू समझ में आएगा ना क्या करना है। तो एलिमिनेट t करेंगे तब अपन क्या प्राप्त हो जाएगा, तो t को एलिमिनेट करते अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, v और x में रिलेशन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा अपन को लेना है, चौथा क्या है, xt से मुझे जाना है कहाँ पे, vx हो गया, ax पे जाना है, xt से ax पे जाना है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा।
जब मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, AT मिल जाएगा। अब मैं इस t को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, इन दोनों से t को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है बेटो, समझ में आया? इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर लेना एक बार, बस मैं सब समझा रहा हूँ। ठीक है, 5th पॉइंट, और xt से मुझे कहाँ जाना है, xt से मुझे ab पे जाना है, xt से मुझे कहाँ जाना है, ab पे। तो st से जब ab पे जाना है तो बोलो बेटो अपन क्या करेंगे, अब a और v लाना है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, vt, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, at, और यहाँ से इन दोनों से t को क्या कर दूंगा, मैं एलिमिनेट कर दूंगा, t को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो ये, और यहाँ से मैं इन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, a इज द फंक्शन ऑफ v। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे कैसे किया अपन ने, st से vt पे जाते एक बार अवकलन करना है, st से at पे जाना है तो 2 बार अवकलन करना है, st से vx पे जाना है तो एक बार अवकलन करेंगे तो vt आ जाएगा, फिर दोनों को t के एलिमिनेट कर देंगे तो v इज द फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। चौथा, ht से ax पे जाना है तो ht के 2 बार अवकलन कर देंगे तो at आ जाएगा, फिर पहला वाला समीकरण दूसरा वाले समीकरण में t को एलिमिनेट कर देंगे तो a इज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। फिर उसके बाद st से मुझे ab पे जाना है, st से ab पे जाना है तो एक बार अवकलन करेंगे तो vt मिलेगा, फिर उसका एक बार अवकलन करेंगे तो at मिलेगा, vt at मिलेगा, फिर को एलिमिनेट कर देंगे तो a इज द v मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, 1 2। चलो कैमरा चल रहा है ना, कैमरे के आजकल देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कैमरे की बैटरी लो है बेटू, तो हो सकता है मैं बोलता जाऊँ और कैमरा रिकॉर्ड ना हो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला रिलेशंस अपन ने पढ़ा, xt जब अपन को दिया हो और कुछ भी पूछा गया हो तो अपन को ये निकाल लेना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज यदि आपको है, जीवी सर ने मैथ पढ़ाई है आपको, जीवी सर यानी समझ रहे हो, जीवी सर बेटू, मैं जीवी सर, मैं देखो, st से मुझे कहीं पे भी जाना हो, पूछा हो तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है बेटू, किसी कण का विस्थापन समय संबंध निम्न प्रकार से दिया हुआ है, x बराबर t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर, ये आपको दे रहा है। ठीक है, और आपसे बोला गया क्या, आपसे बोला कि a इज द फंक्शन ऑफ v, आपको क्या करना है। ठीक है, a और v में संबंध स्थापित करो, a व v में संबंध स्थापित करो, ये अपन से पूछा। तो st से मुझे ab पे जाना है, तो मुझे दे के रखा है xt, और मुझे जाना कहाँ है, मुझे st दे रखा है और मुझे जाना कहाँ है, ab पे जाना है। तो कैसे करते हैं, ab लेंगे v पे लेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो vt आ जाएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो at आ जाएगा, फिर दोनों से t को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, a v मिल जाएगा। ठीक है बेटू, समझ में आया नहीं आया? चलो तो कर लेते हैं, तो बोलो। हाँ, xt का अपन ने xt लिखा तो क्या होता है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने इसका क्या करा, एक बार अवकलन किया, तो जब मैंने एक बार अवकलन किया तो v बराबर कितना जाएगा, 2t प्लस 2, समीकरण नंबर 2, ये होगा 2t प्लस 2। फिर मैंने इसका एक बार और अवकलन किया तो a बराबर v का अवकलन करेंगे, a आ जाएगा, तो ये जाएगा 2, t का 1, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मुझे a और b में रिलेशन लाना है, तो a और b में जब मैं रिलेशन लाऊंगा तो अब यहाँ आपको देखो एक कुछ दिख रहा है चमकता हुआ, क्या दिख रहा है कि a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है 2। तो a और b में कुछ भी ऐसा भी संबंध यहाँ पे स्थापित नहीं होगा। ऐसा मत कर देना कि a बराबर 2 है तो 2 की जगह a का मान रख दिया तो v और a में संबंध आ गया, ओ v बराबर 2t प्लस a आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे a क्या हो गया, a में t तो आई नहीं भाई, a में t की वैल्यू तो आई नहीं, तो इसका मतलब a क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ, या अपन सीधा बोलेंगे a इज द कांस्टेंट फंक्शन, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ v। तो v के इररेस्पेक्ट, यानी v कुछ भी हो, a का जब अपन वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2v वैल्यू आएगी। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसा भयानक सा देके आपसे पूछ सकता है। चलो और भी भयानक मुझे करना है तो मैं क्या कर लूं, बोलो बोलो, आपकी इच्छा हो जो बोलो। तो मैंने टी क्यूब कर लेते हो, यहाँ टी पे घात 3 कर लिया, चलो टी पे घात 3 कर लिया। अब बोलो, तो टी पे घात 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 3 टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 टी स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना जाएगा 60। अब समझ में आया, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टी को एलिमिनेट। अब टी ए भी टी के डिपेंडेंट है और बी भी टी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से जब मुझे रिलेशन लाना है ए और बी का, तो मैं टी की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ से a/6। तो टी की वैल्यू a/6 इसमें पुट करूंगा तो v बराबर कितना जाएगा 3a² 6×36 प्लस के 2। तो ये इसको काटूंगा तो 12 3 36, तो 12 इधर भेज देंगे तो 12v = a² प्लस 12 दूना 24। तो a² बराबर कितना जाएगा 12v माइनस के 24। तो a बराबर जाएगा √12v माइनस के 24। तो ये फंक्शन आ गया। ठीक है बेटू, समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन को जैसे अपन को पूछा है वैसे अपन को करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी अपन को इसमें चलाना है। ठीक है बेटू, चलो तो समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे वीटी से और ये सभी पे जाने के लिए। तो इसको 1 मिनट के लिए उतारो। तो अब अपन को क्या करना है, सेकंड पढ़ना है। v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो या v और t दे रखा हो और अपन से पूछा हो क्या st बताओ, अपन से पूछा हो at बताओ, अपन से पूछा हो vx बताओ, अपन से पूछा हो ax बताओ और अपन से पूछा हो ab बताओ। तो इसके भी कितने रिलेशन बनेंगे 5। ठीक है बेटू, तो अपन 5 रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो करेंगे। ठीक है, तो पहला vt से xt पे जाना है। vt से कहा जाना है, xt पे जाना है। तो बेटू देखो अपन को vt से xt पे जाना है तो क्या करेंगे, देखो vt से xt पे रिवर्स आना है। जब भी अपन रिवर्स करते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो vt से xt पे जाना है तो एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पोजीशन भी याद रखा करो। इनिशियल पोजीशन t बराबर 0 पे कहाँ है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं देगा तो 0 0 मानना है, और दे रखा है तो उसको याद रखना है। क्योंकि इंटीग्रेशन में हमेशा अपन लिमिट जब रखते हैं तो पोजीशंस भी याद रखते हैं। t बराबर 0 पे वैल्यू कहाँ होगी। ठीक है बेटू, आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट अपन को क्या करना है, vt से कहा जाना है मुझे at पे। vt से मुझे कहा जाना है at पे, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, सिंपल सा। ठीक है, तीसरा है vt से मुझे कहा जाना है, vt से vx पे जाना है। vt से vx पे जाना है तो v और x लाना है। तो v और t दे रखा है तो x लाओ। तो x कैसे लाएंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो xt आ जाएगा। फिर t को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। t को एलिमिनेट कर देंगे तो v इज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहिए तो दमादम आएगा आंसर। चौथा क्या करना है अपन से, vt पे मुझे कहा जाना है ax पे। vt पे कहा जाना है मुझे ax पे। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो xt मिल जाएगा। फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो vt मिल जाएगा। और फिर यहां से t को क्या करूंगा बेटू, मैं एलिमिनेट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो एलिमिनेट करूंगा तो कितना मिल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो at मिल जाएगा। तो यहां से क्या जाएगा, a इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? अब पांचवा पॉइंट क्या करेंगे अपन, vt से मुझे जाना है कहाँ पे बेटू, ab पे। vt से मुझे बेटू कहाँ जाना है, ab पे जाना है। ठीक है, जब मैं vt से ab पे जाऊंगा तो अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखो vt और ab। तो एक बार क्या करूं, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा at, और यहाँ से t को क्या कर दूंगा, मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में तो ज्यादा इतनी दिक्कत अपन को आएगी नहीं, एक तो पहले में आती है और एक लास्ट में समझने में आती है। ठीक है, बाकी के बीच में तो ऐसे डरले से चल जाते हैं। ठीक है बेटू, तो इसको अपन को ऐसे करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन ले लेंगे अभी, चलो कोई बात नहीं, पहले अपन पूरा कर लेते हैं। तीसरी फॉर्मेट लेंगे। तो देखो बेटू, तीसरी फॉर्मेट क्या है, एटी से अब मुझे जाना है कहाँ पे, पांचों केस। ठीक है, तो तीसरी शक्ल अपने पास है, जब आपको a इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो या a t दे रखा हो, मतलब a की बात है ये। ठीक है, और अपन से पूछा क्या हो, xt बताओ। फिर क्या पूछा हो अपन से, vt बताओ, या क्या पूछा हो अपन से, at तो पूछ ही रहा है, vx बताओ, ax बताओ, av बताओ। तो ये पूछा है। ठीक है बेटू, तो देखो क्या करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो पहला पॉइंट क्या करना है अपन से, at दे रखा है और अपन को जाना है xt पे। तो
तो रिवर्स जाना है 2 बार, तो कितनी बार अवकलन करेंगे? 2 बार, सॉरी 2 बार समाकलन करेंगे। एटी से एक्सटी पे जाना है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा मुझे? समाकलन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? एटी से मुझे जाना है कहाँ पे? वीटी पे, तो एक बार रिवर्स मारना पड़ेगा, तो एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार समाकलन करना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट, एटी से मुझे जाना है कहाँ पे बेटू? v इज द फंक्शन ऑफ x, तो 80 से v और x पे जाना है, तो एक बार जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका शुरू में तो vt मिल जाएगा, फिर उसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा? st। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? और फिर ये t को क्या करूंगा मैं? एलिमिनेट करूंगा, t को क्या करूंगा? एलिमिनेट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? क्या मिल जाएगा मेरे को? v इज द फंक्शन ऑफ x, ये मिल जाएगा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है? इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा जो है देखो बेटू, तो चौथा क्या है अपने पास? 80 से मुझे कहाँ जाना है? ax पे जाना है, तो 80 से ax पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका 2 बार इंटीग्रेशन करूंगा तो xt मिल जाएगा, फिर यहाँ से t को एलिमिनेट कर दूंगा, तो बहुत सिंपल सी चीज अपन चल रहा है इसको, तो a इज द x मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करो, जो आपके दिमाग में जिस समय जो आ रहा है वो आप कर सकते हो, लेकिन यही आएगा मेरे को मालूम है। पांचवा पॉइंट क्या है? 80 से मुझे जाना है AB पे, तो A और V लाना है 80 से, तो A तो है ही, V और लाना है, तो एक बार और इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, एक बार इंटीग्रेशन कर दूंगा तो VT आ जाएगा, और यहाँ से T को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या जाएगा? A इज द फंक्शन। ठीक है बेटू, तो तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली है, हो जाएगा आपसे। ठीक है बेटू, अब अपन बात करेंगे किसका? चौथे पॉइंट की। तो देखिए बेटू, चौथा पॉइंट अब अपन क्या पढ़ेंगे? V इज द फंक्शन ऑफ x अपन को दे रखा है, या v x अपन को दे रखा है, और मुझे क्या क्या प्राप्त करना है? xt पे जाना है, vt पे जाना है, at पे जाना है, और ax पे जाना है, और ab पे जाना है। ठीक है, ऐसे अपन को करना है। तो पहले चीज तो अपन ये करेंगे फर्स्ट, तो बेटू देखो आपको ये याद रखना है कि v इज द फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, v इज द फंक्शन ऑफ क्या है? x है, तो v इज द फंक्शन ऑफ x है, और मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? xt पे जाना है, तो पहले सबसे पहले क्या करूंगा मैं? v को मैं लिखूंगा dx अपॉन dt, पहले अपन जो वेलोसिटी दे रखे उस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt, बराबर में यहाँ पे फंक्शन दे रखा है पूरा पूरा x का, बगल में x का फंक्शन दे रखा है ना। अब अपन क्या करेंगे? इस fx को यहाँ ले आएंगे, तो जाएगा dx बटे fx इज इक्वल टू dt, हो जाएगा। फिर मैं बेटू उसका क्या करूंगा? समाकलन करूंगा, तो ध्यान रखना यार t बराबर 0 पे x की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। जब मैं समाकलन करूंगा तो ये तो x आ जाएगा और इधर t आ जाएगा, तो यहाँ से x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया मुझे। अब x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t यहाँ मिल गया। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद मुझे दूसरा पढ़ना है। दूसरा क्या है? v इज द फंक्शन ऑफ x से मुझे जाना है v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t पे जाना है। तो देखो बेटू, पहले क्या करेंगे? मैं पहली स्टेप, तो स्टेप नंबर यानी पहला वाला प्रोसीजर सेम, तो पहले प्रोसीजर तो फर्स्ट नंबर सेम करनी है। ऐसे कैसे? तो अब मुझे क्या मिल जाएगा? ऐसे xt मिल जाएगा। अब xt से मुझे vt पे जाना है, तो एक बार क्या करना है? मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो vt मिल जाएगा। तो st से vt पे जाने का प्रोसीजर अब रिवीजन होता जा रहा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है अपने पास? v इज द फंक्शन ऑफ x से मुझे कहा जाना है a इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो पहला मेथड क्या है? ये वाला मेथड सेम, तो दूसरा यहाँ तक सेम करना है अपन को। तो सेम तक क्या मिल गया? vt मिल गया है मुझे, यहाँ vt मिल गया। अब मैं इसका क्या करूंगा? एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्या मिल जाएगा? at। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? ये इंटरलिंक है। ठीक है, चौथा प्रोसीजर क्या है? चौथा मुझे v इज द फंक्शन ऑफ x से मुझे कहा जाना है a इज द फंक्शन ऑफ x पे जाना है। v इज द फंक्शन ऑफ x से मुझे कहा जाना है a इज द फंक्शन ऑफ x पे जाना है। तो कैसे करूंगा? तो सेम कहानी, xt ले लिया, तो कहां तक करेंगे अपन? तो पहले अपन ने 1 नंबर किया सेम, 1 नंबर सेम किया, xt मिल गया। ठीक है, अब xt पे ax पे जाना है, तो xt से ax पे जाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों? आपको 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना जाएगा? at आ जाएगा, और यहाँ से t को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। यहाँ से t को क्या कर दो बेटू? एलिमिनेट कर दो, तो क्या मिल जाएगा? a इज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है अपने पास? पांचवा पॉइंट v इज द फंक्शन ऑफ x से मुझे कहा जाना है a इज द फंक्शन ऑफ v पे जाना है। ठीक है बेटू, अब क्या करेंगे अपन? कैसे करेंगे? ओ हो, तो देखो नंबर लाइन 1 सेम करो। ऐसे कैसे?
तो नंबर मतलब पहला मेथड सेम करो, ये एस टी आ गया, ऐसे कैसे करना है, एस टी आ गया, फिर ए बी पे जाना है, एस टी से मुझे ए बी पे जाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा वी टी, फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए टी, यहाँ से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ए इज द फंक्शन ऑफ टी। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो ये अपने पास चौथा मेथड हो गया, तो इसके 5। ठीक है बेटू, समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से आप रिपीट करो एक बार पीछे से, ठीक है, बैक करके वापस से वो कर लो। ठीक है मेरे बेटू, चलो अब अपन बात करेंगे 5वां पॉइंट। 5वां रिलेशन किसका होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, 5वां ए एक्स का। ठीक है, तो बेटू 5वां है जो है एक द फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। 5वां क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी डी बाई डी एक्स 5वां, तो 5वां अपन को दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी है, ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स अपन को दे रखा है। ठीक है, यानी ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, और अपन से पूछा जाए पहला एक्स टी बताओ, एक्स टी बताओ, दूसरा वी टी बताओ, तीसरा ए टी बताओ, चौथा वी एक्स बताओ, 5वां ए इज द फंक्शन ऑफ वी बताओ। ठीक है बेटू, ये सब निकालना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला क्या है, ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है और यहाँ से मुझे एक्स टी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, एक्स टी निकालना है। तो कैसे करना पड़ेगा इसको, तो इसको करने के लिए देखो अपन क्या कर लेंगे, ए को देखो ए को क्या लिखते हैं अपन, ए को अपन डीवी बाई डी टी भी लिखते हैं, और ए को अपन वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटू, तो ये रिलेशन आप जानते हो, ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यही है। तो ए को जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये लिखूंगा। कोई दिक्कत है बेटू? अब यहाँ से क्या होगा, v इंटू डी वी इज इक्वल टू एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या करा, इसका समाकलन करा, तो समाकलन करूंगा तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी कुछ होगी, 0 पे क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा। जब मैं इसको ऑन सॉल्विंग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा v इज द फंक्शन ऑफ x। तो अब मेरे पास क्या आ गया, v इज द फंक्शन ऑफ x आ गया, v इज द फंक्शन ऑफ x यानी ऊपर वाला आ गया। अब उससे मुझे xt पे जाना है। अभी मैंने बताया था v इज द फंक्शन ऑफ x यानी v इज द फंक्शन ऑफ x ऐसे होगा। अब v को अपन क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt लिखते हैं बेटू, समझ में? अब वही रिकॉल हो गया, रिपीट हो गया, dx को ले आएंगे तो dx बटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू dt। अब मैंने इसका क्या कर दिया, समाकलन, तो यहाँ से s इज द t आ गया। ठीक है, तो ये xt आ गया। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो पहले कितना बड़ा हो गया, अब देखो बहुत छोटा भी होगा, बड़ा नहीं छोटा भी होगा। कैसे, अब a इज द फंक्शन ऑफ x से मुझे vt पे जाना है, कहाँ पे जाना है, vt पे। तो सेम यहाँ तक प्रोसीजर सेम करूंगा, तो सेम 1 करूंगा तो क्या जाएगा xt, और फिर इसका एक बार क्या कर दूंगा मैं डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा vt। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपको क्या है, ए एक्स फंक्शन दे रखा है और मुझे लाना क्या है ए टी, तो क्या करूंगा, दो ऐसे कैसे सेम प्रोसेस करनी है 2 तक, फिर क्या मिल जाएगा मुझे, vt मिल जाएगा, फिर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या जाएगा at आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है बेटू, बहुत ये ऐसे कैसे प्रोसीजर सेम करनी है। ठीक है, फिर तीसरा रिजल्ट क्या है अपने पास, चौथा रिजल्ट क्या है, a इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है और मुझे जाना क्या है, v इज द फंक्शन ऑफ x पे। तो a दे रखा है, v इज द फंक्शन ऑफ x जाना है, तो ये यहाँ तक आ गया। देखो ये वाली प्रोसीजर, तो ये वाली प्रोसीजर इस पे लगाना सेम, a इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, v इज द फंक्शन ऑफ x लाना है, तो ये रहा बस इतना, ये आ गया। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? और 5वां अपन से क्या दे रखा है, a इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, मुझे जाना क्या है, a इज द फंक्शन ऑफ v पे जाना है, a इज द फंक्शन ऑफ v पे जाना है। तो बेटू देखो इस वाले प्रोसीजर को सेम ऐसे कैसे करो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, v इज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, और यहां से बेटू मैं क्या करूंगा, x को एलिमिनेट करूंगा, x को क्या करूंगा मैं एलिमिनेट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, v इज द फंक्शन ऑफ a मिल जाएगा। ठीक है मेरे बेटू, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चौथा पांचवा देखो बहुत छोटे छोटे से, तो इसे छोटे छोटे से ऊपर ही क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ओके, चलो अब एक लास्ट और रह गया अपने पास छठा, तो उसको भी अपन कर लेते हैं। तो जान ढूंढ दीवाना,
छठा देखो, ए इज द फंक्शन ऑफ वी दे रखा है, यानी ए वी दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या जाना है, एक्स टी प्राप्त करना है, वी टी प्राप्त करना है, ए टी पे जाना है, वी एक्स पे जाना है और ए एक्स पे जाना है, ठीक है। तो देखो ए इज द फंक्शन ऑफ, तो पहले ही देखो बेटू अपन से क्या पूछा है, ए बी और एक्स टी पूछा है। तो अब मैं क्या जानता हूँ बेटू, देखो ए इज द फंक्शन ऑफ वी दे रखा है अपन को, ए को लिखेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये लिखोगे। या फिर ए को देखो ऐसे क्यों लिखते हैं, ए को लिखेंगे डी वी बाई डी टी, सिंपल। ए को डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिखो, एफ ऑफ बी को यहाँ लिया हो तो डी वी अपॉन एफ ऑफ बी इज इक्वल टू डी टी। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो टी बराबर जीरो पे कितना वेग है, ये सब दिया होगा आपको। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। अब v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t से मुझे एक्स टी पे जाना है, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, s ऑफ t। सेम कहानी देखो, अब रिपीट करेंगे। दूसरा क्या है आपके पास, a फंक्शन ऑफ v दे रखा है और v t से जाना है, तो सेम प्रोसीजर 1 करना है, सेम प्रोसीजर 1। यहाँ तक v t आ गए, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो फिर तीसरा, a इज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है और मुझे ए टी पे जाना है, तो सेम 1 करो, सेम 1 करो। 1 पे कहां तक आ गए, एस टी पे आ गए, सॉरी वी टी पे आ गए। सेम 1 किया ना यहाँ तक 1 करो तो वी टी आ गया, और वी टी से एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना जाएगा, ए टी जाएगा, ठीक है। v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, एक बार अवकलन करो तो क्या जाएगा, a इज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। चौथा मुझे क्या दे रखा है, a इज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है और मुझे जान प्राप्त करना है v इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ही बोलो। a इज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है, v इज द फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो a को a इज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, v dv बाई dx, ऐसे लिख दूं, f ऑफ v। अब f ऑफ v को नीचे लिया है तो v dv बटे f ऑफ v इज इक्वल टू dx। अब यहाँ क्या कर दूंगा, समाकलन, तो ये v इज द फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है बेटू। तो इसको आप याद रख लेना, थोड़ा सा अलग अपन ने किया तो ये याद रख लेना। फिर पांचवा अपन क्या करेंगे, पांचवा क्या है, पांचवा ओहो, ए बी से मुझे कहा जाना है, ए एक्स पे जाना है, ए से मुझे कहा जाना है, ए एक्स पे जाना है। ये तो बहुत सिंपल सा है, कैसे कि चौथा सेम करो, सेम 4 करो, सेम 4 करो, ऐसे कैसे, तो क्या जाएगा, वी एक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां से v को एलिमिनेट कर दो, इन दोनों में एलिमिनेट v कर दो, तो क्या मिल जाएगा, a इज द फंक्शन ऑफ x, ये मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं v को एलिमिनेट करूंगा इन दोनों में से तो ax मिल जाएगा, ठीक है बेटू। तो इस प्रकार अपन ने 30 क्या हो गए अपने पास रिजल्ट हो गए, एक दूसरे से बदलने वाले, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बदल लेना है, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच लगानी है, तो इस प्रकार अपना खत्म। अब अपन करेंगे 90 सेकंड में तय की दूरी, रिएक्शन टाइम, मोशन अंडर द ग्रेविटी। एक सुंदर कन्या कूदी छत पे से, फिर उसको बचाने के लिए मैं कूदा, तो बताओ वो बचेगा नहीं बचेगा। तो इस प्रकार के अपन कई सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है बेटू। ओके, हैव ए गुड डे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय।